पे आया जाए। देख बच्चा, अब हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो देख बच्चा, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करूं बेटा मैं, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम को सीधे शब्दों में डिफाइन किया जाता है बेटा, मोमेंट मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे कि देख बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बोलो? मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया टॉर्क, बोलो, है ना? मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया टॉर्क, है ना बच्चा? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस एफ। बोल बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था बच्चा आर क्रॉस एफ। तो फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए? आर क्रॉस पी। बोल बेटा, आर क्रॉस पी होना चाहिए ना? यस सर। देखते बेटा, अगर मैं कहूं फॉर ए पॉइंट मास, फॉर ए पॉइंट मास, ठीक है बच्चा, मान लिया जाए कि एक पॉइंट पार्टिकल, मान लिया जाए बच्चा एक पॉइंट पार्टिकल, ये पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v वेक्टर, है ना बेटा? तो इसका मोमेंटम वेक्टर क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा बेटा m v वेक्टर कहा जाएगा ना? अब मान लो मैंने यहाँ बेटा मान लिया ओरिजिन, ये मैंने मान लिया बच्चा ओरिजिन, और इस ओरिजिन से ये हमारा हो गया बेटा आर वेक्टर। बोलो, ये हो गया हमारा आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो बच्चा, अभी के आर वेक्टर में और भी वेक्टर में कुछ एंगल बन रहा है ना? यस सर। है ना? मैग्नीट्यूड हो गया हमारा आर और डायरेक्शन हो गया आर वेक्टर, है ना बच्चा? तो अब जब कहा जाएगा हमसे एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमसे पूछा जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है ना बेटा? तो हम कहेंगे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना बेटा? आर कहां से लिया? ओ से ना? तो अब मुझे बोलना पड़ेगा अबाउट ओ, बिना अबाउट ओ बोले इस एंगुलर मोमेंटम में कोई मतलब नहीं है ना बेटा? तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है बताना जरूरी है ना बच्चा? यस सर। आर क्रॉस पी क्या बन गया बच्चा? आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू भी वेक्टर, है ना बच्चा? तो हो जाएगा हमारा क्या? एम आर वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर, है ना? तो अगर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं कहना चाहूं बच्चा मैग्नीट्यूड, तो एल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एम बी आर साइन थीटा, है ना बच्चा? ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं कहूं बेटा कि यहां से वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड करो, वेलोसिटी के लाइन को एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ओरिजिन से, है ना? तो देखते बच्चा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा ना? तो महसूस कर सकते हो कि ये हमारा हो जाएगा बेटा आर साइन थीटा। बोलो, इसका मतलब आर कौन सा? आर कौन सा? जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना बच्चा? ठीक है, और देख बच्चा, मैं भी बोल सकता हूँ कि जो वेलोसिटी हमारी है उस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ दो, तो इस तरफ कंपोनेंट बोल दोगे बेटा वी कॉस थीटा, बोलो, है ना? और इधर तोड़ दोगे बेटा कंपोनेंट क्या? वी साइन थीटा, है कि नहीं? इसका मतलब बेटा इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एम इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर। बोल बेटा, यस सर। है ना? या तो आर वी के परपेंडिकुलर या तो वी आर के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की, है ना? अगर मैं कहूं बच्चा डायरेक्शन की बात, है ना, तो भाई बिल्कुल समझते हैं हम लोग कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लगेगा इसमें? राइट हैंड थंब रूल, है ना बेटा? ठीक है ना? यह आसान तरीका क्या है कि देखो, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ आर वेक्टर, किसके वजह से?
ड्यू टू बी वेक्टर, है ना बेटा। देखो तो आर वेक्टर की बी वेक्टर की वजह से, वेलोसिटी वेक्टर की वजह से, है ना बेटा, आर वेक्टर कैसे घूम रहा है, डायग्राम So में देखो, clockwise. क्लॉकवाइज घूम रहा है ना बेटा, Clockwise. Yes, sir. यस सर क्लॉकवाइज घूम रहा है। है ना, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी, है ना। तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स, यस और सर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटवर्ड्स। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। थोड़ा सा सर एक बार और ऊपर एक लाइन दे। हाँ बस ठीक। नहीं हुआ अभी। सर एक मिनट सर, अभी नहीं होगा। हो गया सर। हो गया ऐसे कैसे दिखाना तुम्हारी? देखते बच्चे, एक सवाल, सवाल हमारा यह है बेटा कि कहता है बेटा a particle of mass 2 kilogram is at coordinate 2 meter, 3 meter, 4 meter, है ना बेटा, and at this instant, इस particular instant पे its velocity is v vector equal to I cap minus j cap plus 2k cap मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। कहता है फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा। फर्स्ट अबाउट ओरिजिन, ठीक है बेटा। बी कहता है अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, 0, 1, 2। चलो करो तो।
सर वो ओबीएस में बस मीटिंग कंट्रोल रिकॉर्ड हुआ है, बाकी स्क्रीन ब्लैक आया। स्क्रीन नहीं हुआ रिकॉर्ड? नहीं सर, बस मीटिंग का कंट्रोल आ गया, बाकी ब्लैक हो गया। अब जाए तो छोड़ो हटाओ। मोबाइल में तो होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो किसी का 10 वर्जन से ऊपर होगा, अगर किसी का 10 से ऊपर होगा तो हो जाएगा रिकॉर्ड। तो सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वॉइस आ जाएगी? सर रिकॉर्ड करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं, बस फाइल बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ ये सही बात है। तो आज अपलोड नहीं हो पाएगा, आ जाए तो जो क्लास कर रहे हैं वही समझेंगे। स्क्रीन बोलो रिकॉर्डिंग में सर वॉइस आ जाएगी उसकी? क्या बोले बेटा? सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर वॉइस आ जाएगी आपकी, मतलब हमारी सब? सर नहीं, मैं अगर रिकॉर्ड सैमसंग कर वगैरह रहा फोन हूँ। होगा तो नहीं होगा। सर मैं हमारी वाली रिकॉर्ड कर रहा रिकॉर्डिंग। हूँ। यस सर। चलो ठीक है। सर हो गया सर। तो गूगल ड्राइव पे करना अपलोड, गूगल ड्राइव पे करके लिंक भेज देना मेरे को, ओके सर। तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। कर लिया बच्चों इसको? यस सर। यस सर। यस सर हो गया। चलो मैं करता हूँ आंसर मैच करना बेटा। देखो तो पहले वाले में तो बड़ा सिंपल है बेटा, अबाउट ओरिजिन बोल दिया ना, ओरिजिन बोल दिया बेटा, तो आर वेक्टर तो सीधे हम लोग बोल क्या बोल देंगे, जैसा इसका कोऑर्डिनेट है उसके बेस पे कर लेंगे बेटा हम लोग, 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना बच्चा। अब अगर इसका लिखे बेटा हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, तो ये हो गया बेटा m आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना बेटा। तो मास तो हमारा दिया था बेटा 2 किलोग्राम, बाकी का बना लिया जाए डिटर्मिनेंट आई जे के, है ना। आर का हो गया बेटा 2 3 4, और ये बेटा 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 और 2, कितना हो गया 2 ऑफ आई कैप के साथ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया बेटा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा ना ये। यस सर। यस सर। और माइनस जे कैप के साथ Zero. देखो तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा बेटा, और प्लस के कैप में देखा जाए माइनस प्लस के 5. कैप में हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, है ना। तो ये हमारा आ गया बेटा 20 आई कैप माइनस 10 के कैप। 20 आई कैप माइनस 10 के कैप, है ना बच्चा। ये आ गया न्यूटन मीटर सेकेंड, है ना बेटा, ठीक है। यस अब सर। बी पार्ट में, बी पार्ट के लिए देखो बेटा यहाँ आर वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। अगर कहता है बेटा अबाउट 0 1 2, तो एक्स का डिफरेंस हो गया 2 माइनस 0, तो ये हो गया 2 आई कैप, वाई का डिफरेंस 2 जे कैप, जेड का डिफरेंस ये भी 2 के कैप, है ना। अब लिखूं बच्चा मैं एंगुलर मोमेंटम, तो फिर से आर वेक्टर क्रॉस एम भी वेक्टर, है ना। मास को बाहर रख लिया जाए और बाकी को डाल दिया जाए डिटर्मिनेंट में, आई जे और के। आर वेक्टर के लिए हो गया 2 2 2, वी के लिए हो गया 1 माइनस 1 और 2, है ना। तो 2 के साथ अगर मैं आई कैप की बात करूं तो आई कैप हो जाएगा बच्चा 4 और प्लस 2 6 आई कैप हो जाएगा बेटा ये, है ना। जे कैप की बात करूं अगर तो 4 माइनस 2 2 जे कैप हो जाएगा बच्चा, और के कैप की बात करूं तो माइनस 4, है ना बेटा, माइनस 4 के कैप। तो ये हो गया बच्चा हमारा 12 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है। क्या हो जाएगा ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना बेटा। तो ये भी लिखते हैं यूनिट और ये भी लिखते हैं यूनिट, दोनों लिखते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। यस सर। आगे देखो, आगे यूं कहता है बेटा कि ए पार्टिकल
A particle is moving. A particle is moving with a constant speed. Speed constant है 5 meter per second along a straight line. Along a straight line, y is equal to 2x plus 3. है ना बेटा? कहता है find angular momentum. Angular 5 मीटर पर सेकंड है या 50 है सर? 5 बेटा 5 है. Angular momentum about origin. ठीक है बेटा? पार्टिकल का मास ये दिया है 2 किलोग्राम. करो तो मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा सिर्फ. सर 3√5 आ रहा है. 3 वो रूट सॉरी 5. 6√5 आ रहा है सर. 6√5. 6√5 आ रहा है सर. 6 रूट 5. ओके यस सर. 6 रूट 5 ही आ रहा है. देखते हैं बच्चा. मैं भी देखता हूँ क्या आता है आंसर. देखते बेटा ये मान लिया जाए एक्स वाई एक्सिस. एक्स वाई एक्सिस ये मान लिया जाए तो जो हमारा इक्वेशन लाइन का उसके अकॉर्डिंग बेटा ऐसा कोई लाइन बन रहा होगा. बोलो है ना. इस लाइन पे जो पार्टिकल है बेटा ये हमारा मूव कर रहा है. इस लाइन पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है. तो देख बेटा पार्टिकल किस जगह पे है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना बेटा. है ना. मुझे क्या चाहिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बोलो बेटा यस है ना. सर. क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा वही तो हमारे काम का होता है. तो अगर देख बेटा ये एंगल थीटा है ना. ठीक है. ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा बच्चा हमारा थीटा और ये हो गया इंटरसेप्ट. है ना. तो देखते बच्चा Yes. आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें 3 cos थीटा. बोलो बेटा यस सर. है ना. और अगर इस लाइन की मैं स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप है बेटा 2 का मतलब होता है Yes. tan थीटा. है ना. तो 2/1 तो cos थीटा क्या हो जाएगा. cos थीटा हो जाएगा बेटा 1/√5. बोलो है ना. तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m r परपेंडिकुलर इंटू v. m हो गया बेटा 2 किलोग्राम. r परपेंडिकुलर हो गया 3/√5 और ये हो गया बच्चा 5 तो हो गया 6√5. हेलो सर. आवाज नहीं आ रही है आपकी ना सर. स्क्रीन आ रही है भाई सार्थक होस्ट है बन गया. हाँ सार्थक बात
सार्थक मुबारक हो। ज्यादा देर नहीं, सर वापस आ गया। हैप्पी बर्थडे सार्थक। सर आए नहीं अभी? लगता है सर की कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं आ रही इंस्ट्रक्ट सर। हो गया था बेटा मैं। अब आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही। हम्म, बढ़िया आ रही है सर, बिल्कुल आ रही ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। देख लीजिए। देख तो क्वेश्चन हमारा है कि ए पार्टिकल of mass m is projected with speed, इसको हमने फेंक दिया v नॉट at an angle theta above horizontal from ground। ठीक है बेटा, ग्राउंड से हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंक दिया। ठीक है, कहता है बेटा फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट origin origin नहीं अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से तुमने फेंका है ना बेटा। ठीक है, एट द मोमेंट नहीं। फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन के तुरंत बाद। ठीक है, किसके अबाउट निकालना है? तो अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, बी पार्ट कहता है बेटा, सर ये दो बी बार लिख पार्ट दिया कहता क्या है अबाउट? नहीं, ये किस टाइम पे निकालना है? फर्स्ट पार्ट में है किस टाइम पे? ठीक है, व्हेन तो अबाउट पॉइंट ऑफ एट प्रोजेक्शन दो बार लिख दिया, वही बोल रहे थे। दोबारा दिया क्या? ओहो सही बोल रहे हो, क्यों लिख दिया यार, मैं हटाता हूँ इसको। देखो, व्हेन एट मैक्सिमम हाइट पे होगा उस समय। ठीक है, सी पार्ट कहता है व्हेन लैंडिंग ऑन ग्राउंड, जब ग्राउंड पे वापस गिर रहा होगा तो। करो।
हो गया सर। हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। सर रुक जाइए सर, सी पार्ट रह गया। ओके, cos थीटा और फिर उसके बाद L इंटू U इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा MU क्यूब sin थीटा cos थीटा बाई हो जी। गया सर हो गया, तीनों हो गए सर। चलो तीनों हो गए। चलो मैं करता हूँ सर, मैच करना बच्चा। ओके सर। देखो, हमसे कहा गया ये मान लिया जाए बच्चा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से हमने यू फेंक दिया विथ ए वेलोसिटी ऑफ v नॉट थीटा एंगल पे। तो यू बेटा एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करते हुए यहाँ गिरेगा बच्चा, ये है ना। और बेटा इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है मुझे एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का तो जीरो हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि आर ही जीरो हो गया। यस बोलो सर। यस सर। यस सर। है ना, आर ही जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, है ना बेटा। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं अगर, तो सेकंड पार्ट में कहा गया बेटा मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी ऐसे होगी ना बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ना। वी नॉट कॉस। तो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है कांस्टेंट, है ना। यस सर। तो इस वेलोसिटी के लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये हो जाएगा बेटा आर परपेंडिकुलर। यस सर। तो अभी हमारा हो जाएगा बेटा आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट के बराबर। बोलो बेटा, यस ये हो सर। जाएगा एच, और ये हमारा तो है बेटा वी नॉट कॉस थीटा। वी नॉट cos थीटा। एच का फॉर्मूला पुट कर लिया जाए, एम इंटू वी नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 जी इंटू वी नॉट कॉस थीटा। बोलो बेटा, थीटा। तो हो गया बेटा एम वी नॉट क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2g। बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। यस अब सर। आ जाए बेटा सी वाले पार्ट पे। अब देखो सी वाला पॉइंट पे कहता है लैंड करने से पहले यहाँ बेटा इस वाले पॉइंट पे, तो सी वाले पॉइंट के लिए फिर से लिखेंगे स्पीड जो होगी बेटा ये वापस सेम गेन कर लेगी ना। बोलो, है ना। यस और ये भी सर। एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। पैराबोला सिमेट्रिकल होता है ना बेटा। यस Yes, सर। sir. यस ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई बेटा ये तो रेंज हो गई, यस सर। है ना। यस सर। और Yes, अगर sir. मैं वेलोसिटी को x और y में रिजॉल्व कर लूं तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो तो ये वाली वेलोसिटी है। यस सर। ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। sin थीटा। तो L Yes, इक्वल sir. लिख दिया मैंने m एम इंटू आर तो पूरा लिया, वेलोसिटी को कर दिया परपेंडिकुलर। यस सर। तो हो गया बच्चा m, r जो हो गया वो रेंज हो गया, और v परपेंडिकुलर हो गया बच्चा v नॉट साइन थीटा। Sin theta. अब रेंज का फॉर्मूला पुट कर लिया जाए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। बोलो, है ना, यस सर। डिवाइड बाई g इंटू हो गया बच्चा v नॉट साइन थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m v नॉट क्यूब
इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos इंटू theta by g. डिवाइड बाई जी। ठीक है ना बच्चा, ये तुम लोग का भी आया Yes, होगा आंसर। yes sir. सर यस सर। तो देखो बच्चा, ये हमें निकाला था एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, पॉइंट मास के लिए ना बेटा। यस Yes सर। sir. ठीक है, अब मैं कहूं कि मुझे चाहिए फॉर रिजिड बॉडीज, है ना बेटा। रिजिड बॉडी मतलब कोई एक डेफिनेट शेप और साइज होगा बेटा, यस सर। है ना। तो अगर डेफिनेट शेप और साइज है ना बेटा, तो देखो सबसे पहले मैंने कहा इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या हो गया बच्चा, कि कोई एक बॉडी है ना बेटा, ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं कहूं इसकी वेलोसिटी बेटा VCM है ना, तो इस बॉडी के जितने सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट की सेम वेलोसिटी होगी VCM, बोलो बेटा, यस सर। है ना। यस सर। और इसे बच्चा हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में हो, है ना, तो क्या करते हो, पूरे बॉडी को मान लेते हो पॉइंट मास एट यस सेंटर सर। ऑफ मास, है ना। Yes और sir. फिर जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, है ना, वहां से देख लेंगे हम RCM, बोलो बेटा, और कह देंगे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू m RCM वेक्टर क्रॉस VCM वेक्टर, बोलो बेटा, है ना। Yes sir. मतलब सिंपल समझो, पॉइंट मास ही है। आसान भाषा में ही समझो कि ये पॉइंट मास जैसा ही निकाल दिया हमने इसको। और पॉइंट मास कहाँ मान लिया हमने, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है मान लिया। ठीक है बेटा। यस अब सर। रोटेशनल की बात की जाए, तो रोटेशनल तो था बेटा दो टाइप का हमारा ना। यस सर। तो फ्री पहले टाइम बात फ्री। करते हैं इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा। रोटेशन कैसा हमारा, फिक्स्ड एक्सिस। ध्यान दे बच्चा, तो बॉडी जो हमारा होगा वो किसी खास पॉइंट के अबाउट, किसी खास पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन में होगा बेटा, यस सर। है ना। तो देखते बच्चा, यूं मान सकते हैं ना कि यहाँ से अगर r डिस्टेंस पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लें अगर हम dm, है ना बेटा, तो ये dm जो मास होगा वो इस सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, बोलो। Yes, sir. और इस सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी, ये तो रही होगी r ओमेगा, बोलो, Yes, sir. है ना। तो अगर कहें यस एंगुलर सर। मोमेंटम ऑफ दैट एलिमेंट dl, तो हो गया dm इंटू r ओमेगा, देखो mrv, क्योंकि यस सर। r भी तो परपेंडिकुलर है। यस सर। जब l निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dl कर लेंगे, तो ओमेगा तो मेरा बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा dm r स्क्वायर, है ना। तो एंगुलर Yes. मोमेंटम इक्वल टू I omega I अबाउट एक्सिस about इंटू X. ओमेगा, बोलो बेटा, है ना। Yes, sir. तो देख बेटा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके अबाउट निकला है, Center O of के mass. अबाउट, ओरिजिन। ओरिजिन। नहीं, ओरिजिन। okay, sorry. है ना बेटा। हाँ भाई। यस। हाँ, लेकिन इस वाले को बोलने की जरूरत नहीं, दूसरे वाले को बताने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये हमारा जो एक्सिस गिवन है उसी के अबाउट होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानोगे बच्चा, जो एक्सिस होता है बॉडी जो का यूजुअल, उसी की बात करेंगे फिर हम लोग, यस सर। है ना। अब कहें बच्चा इन फ्री एक्सिस रोटेशन, अब इस बॉडी का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है बेटा, है ना। अब जब इस बॉडी का कोई भी पॉइंट फिक्स ना हो, इसका मतलब जो बॉडी होगा इसके सेंटर ऑफ मास की एक सर्टेन वेलोसिटी होगी VCM, Yes, है ना sir. बेटा। और इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कुछ एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो इस केस में थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत है ना। इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम बराबर L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल का वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चा,
कहेंगे sir. एल ट्रांसलेशनल क्या, तो कहेंगे जिस वाले पॉइंट के अबाउट निकालना हो, है ना बेटा, उसको मानना है पॉइंट मास का मतलब हो गया एलओ वेक्टर। क्या कर देंगे, एम आरसीएम और वेक्टर क्रॉस वीसीएम, ठीक है बेटा। और एल रोटेशनल, रोटेशनल क्या बोलेंगे बेटा, किसके अबाउट घूम रहा है वो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, समझ गए। इन दोनों को हम वेक्टर मेथड में ऐड करेंगे, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस, और किसी और डायरेक्शन में है तो वेक्टर एडिशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट, है ना। नोट कर लो। हो गया सर। नहीं हुआ सर। हो गया बच्चों, लिखो लिखो, Yes, sir. सारा लोग नोट कर लो, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। सर ये लास्ट टॉपिक है आरबीटी की, इसके बाद भी है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस आएगा। अच्छा सर। हो गया सर। देख तो बच्चा आगे क्वेश्चन करता है बेटा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज सोन बिलो, ठीक है बेटा। इनका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, एक रॉड दिया हुआ है बेटा, अच्छा, अबाउट अबाउट ओ, ठीक है। पहला बेटा क्या, एक रॉड है बेटा, है ना। ये रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है। इसके ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी दी है बेटा v, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी दी है v, है ना। और कहता है कि जो नीचे की जो वेलोसिटी है बेटा, इसी एक डॉट लाइन पे हमने एक पॉइंट चुन रखा है यहाँ पे o, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कहता है कि एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है बेटा, यूनिफॉर्म डिस्क का मास m, रेडियस r, ठीक। और ये हमारा इस हिंज के अबाउट डिस्क है ना, लिख ही दे रहा हूँ डिस्क, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तीसरे पार्ट में कहता है कि एक रॉड है, इस रॉड के एंड पॉइंट पे एक पॉइंट मास है चिपका हुआ, ये मास m, रॉड का भी m और l, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे हिंज किया हुआ है मिड पॉइंट पे, इधर लंबाई हमारी l/2 और इसकी ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। चलो निकालो तो इन तीनों का पहले। सर एक सर बार ये सी में नीचे कर दीजिए, नोट करना रह गया था, कनेक्शन चला गया। सर सी नंबर में 2 गो मास है mm का। हाँ 2m मास है, सिस्टम का मास 2m हो गया। ओके सर। सर पहले वाले में वो पॉइंट पे कुछ रखा हुआ है क्या, पॉइंट मास वगैरह? नहीं वो तो एक पॉइंट है। अच्छा ओ बताया तो नहीं इसमें, इस वाले का यही ओ है,
इस वाले का जो हिंज है वही ओ है। सर हो गए। सर हो गए सर। हो गया सर। ओके बच्चा। हो गया सर। चलो मैं करता हूँ। देखो बच्चा, देखो पहला वाला तो फास्ट साफ दिख रहा है बेटा, कैसा मोशन है बताओ? प्योर ट्रांसलेशनल है ना बेटा? प्योर ट्रांसलेशनल। यस सर। यस सर यस। हाँ, तो अब ये सी बात है कि जिसकी सेंटर ऑफ मास होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी भी सेम ही होगी भी, यस सर। है ना? यस सर। तो और देखेंगे हम क्या, पॉइंट मास मान करके यहां से देख लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया बेटा ओके अबाउट m इंटू एल बाई टू इंटू वी, खत्म। बोलो यस ठीक है? यस सर। बी वाले पार्ट में तो बेटा ये फिक्स्ड एक्स रोटेशन है ना, तो सिंपल यस हमें सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओके अबाउट, और ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। तो ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देख बच्चा सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता तो क्या होता है ये? एम आर एम आर स्क्वायर। स्क्वायर बाई mr टू होता। square by 2। लेकिन अभी हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ऐड करना पड़ेगा, यस सर। है ना? यस सर। ठीक। अब अगर सी की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम के लिए बेटा दो बॉडी हमारे पास है ना, यस है ना सर। बेटा? और दोनों साथ में घूम रहा है एक यस ही सर। एक्सिस के अबाउट, तो कोई बात नहीं, यस सर। साथ में ही कर लेते हैं दोनों का बेटा। मोमेंट आई ऑफ नॉट इनर्शिया वरी ओ के अबाउट क्या हो जाएगा? रॉड का हो गया एम एम एल एल स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 12 12 और प्लस इसका हो जाएगा एम एल बाई टू का एन स्क्वायर स्क्वायर। बाई बोलो बेटा हाँ यस 4। सर। इनटू में खत्म। यस सर। ठीक है? यस सर। चलो अब देखो बच्चा डी के लिए, डी में कहता है कि एक डिस्क मान लिया जाए, यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क का मास m, रेडियस r, है ना बेटा? इसका ये सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है बेटा वेलोसिटी v के साथ, है ना? और यूं है बच्चा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? तो हमसे पूछा गया एंगुलर मोमेंटम, अच्छा ओमेगा इक्वल टू दिया है हमें b बाई टू आर। ठीक है? और ये हमारा पॉइंट लिया गया सेंटर से पास करता हुआ ओ पॉइंट यहाँ पे। ठीक, ई वाले पार्ट में फिर से बॉडी है सर्कुलर, लेकिन इस बार है बच्चा ये एक स्फेयर जिसका कि मास m है, रेडियस r है ना? फिर से इसके सेंटर की वेलोसिटी है बच्चा v, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा।
और ओमेगा फिर से है v/2r। ठीक है बेटा, और मैंने जिस पॉइंट की बात की वो वेलोसिटी के लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे है बेटा ओ पॉइंट। ठीक है, एफ वाले केस में बेटा फिर से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बॉडी है बेटा, लेकिन इस बार ये है रिंग का मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर की वेलोसिटी बेटा v है ना, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है बच्चा, ओमेगा इक्वल टू 2v/r। ठीक है, और वो जो पॉइंट लिया वेलोसिटी के लाइन के पैरेलल, ये वाला पॉइंट लिया मैंने ओ। चलो करो तो, v के टर्म में निकालना बच्चा। सर माइक ऑफ करने के लिए बोल दिए सबको। माइक ऑफ कर लो बच्चों। सर सर बोल आर बेटा। भी आ सकता है एक्सप्रेशन के टर्म में, एक्सप्रेशन में। आर तो आएगा, ये आएगा। अच्छा आर छूट सर गया, आर आएगा ना, आर तो हाँ, एम आएगा, हो एम गया आएगा, सर। आर आएगा, वी आएगा। ठीक है यस ठीक सर है। सारे आ रहे हैं। हम्म। हो गया सर। ट्राई कर लिया बच्चों। चलो हो गया सर। एक तो बच्चा, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, देख बेटा फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट में हमारा जो ट्रांसलेशनल का पार्ट है बेटा, वो कितना आएगा बोलो, जो जगह 0 बोलो होगा ना बेटा, यस बोलो, सर, यस सर, यस सर। है ना। और रोटेशनल का जो पार्ट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ICM ओमेगा। रोटेशनल को तो मतलब ही नहीं होता तुम किसके बोर्ड निकाल रहे हो, बोल बच्चा, है ना। यस सर। तो अगर डिस्क है बेटा तो mr²/2,
इंटू वी बाई 2r, बोलो Yes, sir. तो हो गया बेटा एम वी आर बाई 4, खत्म। सेकेंड पार्ट आओ। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे ट्रांसलेशनल की, तो देखते बच्चे जो ओ तुम पॉइंट लिए हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, आर ना, R. यस सर, एम वी इंटू आर हो गया। एल रोटेशनल क्या है ये बच्चा, आई सी एम इंटू ओमेगा, इसका मतलब होगा 1/5 MBR, बोल बेटा, है ना। अब डायरेक्शन देखो, बोलो तो बेटा, इस v के वजह से, है ना, इस v के वजह से ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा, बोलो यस सर, आएगा, Yes. है ना। और ओमेगा देख बेटा कैसा, ये भी क्लॉकवाइज है, Yes, sir. यस सर, तो L क्या हो जाएगा, L अबाउट O इक्वल टू LT plus LR. LT प्लस LR, इसका मतलब बच्चा 6/5 MBR, यस सर, है ना। अब आ जाए बच्चा थर्ड में, थर्ड में देखो L ट्रांसलेशनल, ये भी होगा बेटा MBR, है ना। L रोटेशनल, चूंकि बेटा रिंग है ना ये, तो यस सर, ICM इंटू ओमेगा लिखेंगे, तो ICM MR MR स्क्वायर, 2V by R. और ये 2V/R, 2 MB. ये तो हो गया बच्चा 2 MBR, 2 बोलो, MBR. Yes, sir. है ना बेटा। अब वेलोसिटी को देखो, इसको वेलोसिटी को देखो और महसूस करो कि ये तो ऐसे जाएगा, है ना बेटा, लेकिन ओमेगा उल्टा है। यस सर, एल अबाउट ओ क्या हो जाएगा, LT माइनस माइनस LR, बोलो बेटा, है ना। यस सर तो इसका मतलब हुआ MBR, MBR. यस और बोलो सर, ये किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी ट्रांसलेशनल की रोटेशनल, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज ना, बिल्कुल सही बात, रोटेशनल वाले में सर, ट्रांसलेशनल वाले में बिल्कुल सही बात, रोटेशनल वाला डायरेक्शन में आएगा। यस सर, अब बेटा होमवर्क कर ले डिस्कस अब। सेकंड तो वाले का एक मिनट वो एलोकेशन बता। स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर कंटेंट था वो। सर होगा सर। सर कुछ कुछ क्वेश्चन सर रेगुलर मोमेंटम के थे सर, आगे के थे सर, छोड़ दिए सर। छोड़ दें अभी, चलो कल करते यस हैं सर फिर, आगे बढ़ते हैं। यस राज सर